हाय फ्रेंड्स, ये SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी वीडियोस होती हैं वो आपके लिए हम लेकर आते हैं समय समय पर। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप यूट्यूब देखते हैं, अगर या आप एक यूट्यूबर हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही जानकारी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यूट्यूब हमेशा हर वर्ष अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस करते रहते हैं। ये लोग, कहने का मतलब ये है कि जिनके कुछ, आप जानते हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो जैसे अभी व्हाट्सएप के टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि व्हाट्सएप ये कह रहा है कि हम अपने यानी आपका जो डेटा है उसको हम फेसबुक के साथ शेयर करेंगे अपने प्रचार के लिए, यानी ऐड के लिए। यानी कहने का मतलब ये हो गया, अगर आपने व्हाट्सएप पर बाइक सर्च कर दिया, तो यानी अब आपको, जब आप फेसबुक खोलेंगे तो फेसबुक पर आपको जो है बाइक से संबंधित प्रचार वहाँ पर ऐड दिखाई देगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपके इंटरेस्ट बेस्ड जो ऐड होंगे वो चलेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। यानी पहले आपसे जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, लोड कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में लोड करते हैं, तो आपसे टर्म्स एंड कंडीशन को स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। यानी ये कहा जाता है कि ये हमारे कंडीशन से, अगर आप इसको स्वीकार करते हैं तभी इसको चलाइए, अदरवाइज ना चलाइए। तो वैसे ही अगर आप जीमेल चलाते हैं, अगर आप गूगल की सर्विस को यूज़ करते हैं, तो आपके मेल पर एक मेल ज़रूर आई होगी, जो कि उस मेल में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि गूगल के जो अब यूट्यूब के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्या हैं। देखिए, जैसे कि देखिए मेल आई हुई है, इस मेल में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस यूट्यूब आपसे अब मनवाना चाहता है। यानी तो पहली जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सबसे पहली है फेशियल रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शंस। यानी कहने का मतलब है किसी भी दूसरे पर्सन का लोगो या कोई भी टेक्स्ट या मटेरियल आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये पहले भी था, वही करा यूट्यूब कि इसको जो बिना परमिशन के आप उसको यूज नहीं कर सकते, वो कॉपीराइट में आएगा। पहली कंडीशन जो है यूट्यूब की हमारी ये रही है कि यूट्यूब कह रहा है कि किसी भी कीमत पर आप दूसरे के कंटेंट को यूज नहीं कर पाएंगे अपने यूट्यूब के वीडियो बनाने के लिए। अगर आप उसको बनाते हैं तो वो कॉपीराइट में आएगा। कॉपीराइट में आएगा तो जानते हैं आपके चैनल सस्पेंड भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये हमारा फेशियल रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शंस जो करके है, इसमें यही कह रहा है, टर्म्स यही है, टर्म्स आप सर्विसेज ऑलरेडी स्टेट दैट यू कैन नॉट कलेक्ट एनी इन्फॉर्मेशन दैट मोनेटाइज ऑल कंटेंट। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी कंटेंट आप यूज़ नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है। दूसरा जो है यूट्यूब्स राइट टू मोनेटाइज, यानी मोनेटाइजेशन से संबंधित जो भी है, ये दूसरा इनका टर्म्स एंड कंडीशन है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक क्या था कि जब भी आप वीडियो देखते थे, जो यूट्यूबर हैं उनके लिए खास करके ये बात है कि जब यूट्यूब की वीडियो चलाते थे, जो चैनल मोनेटाइज नहीं हुए हैं उस पर ऐड नहीं आता था। लेकिन यूट्यूब का ये कहना है कि चाहे आपका चैनल मोनेटाइज हुआ हो या ना हुआ हो, अब उस पर ऐड हमारे आएंगे ही आएंगे। यानी आपको ऐड देखना ही पड़ेगा, चाहे चैनल आपको मोनेटाइज हुआ हो या ना हुआ हो, उसमें आपको जो है देखना ही पड़ेगा ऐड को। अगला है रॉयल्टी पेमेंट्स एंड टैक्स विदहोल्डिंग, ठीक। कहने का मतलब ये है कि अभी तक क्या था कि चूँकि आप जानते हैं जो भी पेमेंट यूट्यूब करता है आपको, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो जो पैसा है वो ट्रांसफ़र होता है डायरेक्ट अमेरिका से। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी टैक्स डिडक्शन होता है वो अमेरिका के हिसाब से होगा। आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, उस फॉर्म के हिसाब से ही टैक्स डिडक्ट होकर तब आपको पैसा मिलता है। तो उसमें यूट्यूब यही कर रहा है कि फॉर क्रिएटर्स, खास करके जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए ये है कि इंटर टू revenue payments such as payments will be treated as royalties from a US tax respective and Google will withhold taxes where required by law। कहने का मतलब यही पर यहाँ पर यही है कि जो यूएस के जो कानून है उस कानून के अनुसार जो है टैक्स का डिडक्शन हो जाएगा अगर आपने वो फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो। यानी कहने का मतलब है कि जो भी यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं, जो भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, उनके लिए खास करके है कि जो भी, कहने का मतलब कुल मिला के मान के चलिए कि शब्दों में अगर हम कहें कि जो अमेरिका का कानून है उसको मानना आपके लिए आवश्यक